प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 26/3/2024। यीशु जो चर्च पर शासन करता है। इब्रानियों 10:2-25। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का भरोसा है, जो पर्दे अर्थात उसके शरीर के द्वारा हमारे लिए खोले गए नए और जीवित मार्ग से है। 19 और 20। चर्च एक बाजीटिन है जो सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता है। सिंहासन का मंच, प्रकाश का प्रहरी दुर्ग और उपचार का एंटीना। यह वह स्थान भी है जो युग के पहरेदार के रूप में कार्य करता है। यह चर्च का सार है। चर्च की सामग्री में 7 पवित्र कलाकृत्य, मसीह का प्रतीक वाला तंबू, 3 प्रारंभ वाला मंदिर और वह व्यक्ति शामिल है जो परमेश्वर का मंदिर है। मत्ती 16:16-19, पहला कुरिन्थियों 3:16 और पहला पतरस 2:19। चर्च का स्वामी परमेश्वर है। व्यक्तियों को चर्च में पूर्ण निर्माण के आशीर्वाद का आनंद लेना चाहिए और चर्च की सभाओं में वे सभी आशीर्वाद जो पूरी तरह से खो गए हैं उन्हें फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। यही कारण है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार का योग खोला जाना चाहिए। इसके अलावा चर्च वह स्थान है जहां पूर्ण निर्माण होता है। इसलिए आपको चर्च में मेरा सुसमाचार पृथ्वी की मेरे छोर अवश्य मिलना चाहिए। पहला, अदृश्य चर्च। पुनरुत्थान प्राप्त प्रभु अपनी आत्मा के माध्यम से सभी विश्वासियों पर शासन करता है। प्रकाशित वाक्य 2:20, 2:1 और 3:1। निराश शिष्य पर यूहन्ना 21:15-18 और यहाँ तक कि टूटे हुए विश्वासियों को भी लूका 24:13-31। प्रभु पूर्ण निर्माण का मूल्य कार्य कर रहे हैं। इसे उद्देश्य चर्च कहा जाता है। विशेष रूप से वह आपकी सभी प्रार्थनाओं को एक स्वर्ण रूपदान में रखता है, बिना एक भी प्रार्थना को गलत जगह रखे। प्रकाशित वाक्य 8:3-5। इसके अलावा जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तो यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा होता है। प्रेरितों के काम 7:1-7। सभी विश्वास मसीह के सदस्य हैं। पहला कुरिन्थियों 12:12। यीशु विश्वासियों को परमेश्वर का मंदिर बनाता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 और प्रकाश वाक्य 3:20 अभी भी उसके साथ है। कुरिन्थियों 13:13 और उन्हें गवाह के रूप में स्थापित करता है। प्रेरितों के काम 1:8। दूसरा, अदृश्य चर्च। इस बिंदु से प्रभु दृश्यात्मक रूप से चर्च पर शासन करना शुरू कर देता है। दृश्यम चर्च प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 चर्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। यह उसके शब्द है। अभी भी चर्च के माध्यम से वह वचन देता है, इसे पूरा करता है और चर्च पर पूरी तरह से शासन करता है। चर्च का सबसे बड़ा आशीर्वाद उसके सदस्यों का एक दिल से प्रार्थना करना है। मसीह के नाम पर प्रार्थना करने से जो पूर्ण जीवित हो चुके हैं और दूसरे आगमन के प्रभु के रूप में फिर से आएगा, कार्य उत्पन्न होंगे। प्रभु ने भविष्य की भी गारंटी दी है। प्रेरितों 4:23-24। विशेष रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अंत के समय में बैठक जारी रहे। इब्रानियों 10:25। तीसरा उत्तर जो आपको मिलते हैं, असली उत्तर जो आपको मिलता है वह है 3:9-3। इसके भीतर वचन, प्रार्थना और सुसमाचार प्रचार के बारे में 3 धारा मौजूद है। अभी से आपको स्थानीय चर्च के भीतर ईश्वर की इच्छा को खोजना चाहिए। पैरो चर्च के भीतर सुसमाचार प्रचार आंदोलन में शिष्यों को प्रशिक्षित करना चाहिए और पवित्र कैथोलिक चर्च की स्थापना करनी चाहिए जहां पूरी दुनिया एक चर्च बन सकती है। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे चर्च बनने के लिए धन्यवाद। मुझे युग का पहरेदार बनने में मदद करे जो सिंहासन के बाजीदिन का निर्माण और सुरक्षा कर सकता और एक ऐसा गवाह बन सके जो आराधना, चर्च और विश्वासियों को सबसे अधिक महत्व देता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।